हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने अपने लिए खरीद ली है न्यू कार। जी हाँ, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए मतलब अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए न्यू कार खरीद ली है, जिसके लिए उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को, उनके सपोर्टर जो भी हैं, उनकी यूट्यूब की पूरी फैमिली को उन्होंने शुक्रिया कहा है कि उनकी मदद से ही और उनके प्यार से ही, उनके सपोर्ट से ही उनको ये दिन देखने को मिला है कि उन्होंने खुद की कार खरीदी है। लेकिन कई जो उनके आलोचक हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि एक टाइम पर आप कहते हो कि आपके पास कुछ नहीं है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, और उसके लिए आप अपने सास ससुर से कहते हो कि वो अपनी जायदाद में से कुछ नहीं देना चाहते हैं। वो 1% भी ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि कैसे उनकी पोतियाँ पाली जाएंगी, कैसे वो रहेंगी। उन्होंने अपनी संपत्ति पे से कुछ भी नहीं दिया, और उसके बावजूद भी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है कि आप अपने लिए इतनी जल्दी खुद नई कार ले ली है आपने। लेकिन वही चीज़ जब लास्ट टाइम आपने अपनी वीडियो में ये चीज़ दिखाई थी कि आपके सास ससुर खुशियाँ मना रहे हैं, अपने लिए न्यू स्कूटी ले ली है, तो उस चीज़ पर आपको बहुत बुरा लगा था। क्योंकि गौरतलब है कि सपना ने अपनी वीडियो में खुद शेयर किया था कि बहू और बच्चे जब घर से निकल गए तो उसके बाद उनके सास ससुर ने न्यू स्कूटी खरीदी है, उसका पूजन किया है और वीडियो भी बना रहे हैं। वो खुशी मना रहे हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है अपनी बहू और पोतियों को घर से जाने का या भेजने का। उस समय बहुत ही ज़्यादा सपना ने दुख व्यक्त किया था। लेकिन अब जब सपना ने, शायद ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1 महीने से ऊपर शायद हुआ है, उसी में सपना ने अपने लिए नई कार खरीद ली, तो काफ़ी लोग इसमें ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि कहाँ आप अपने सास ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और अपने आप को ऐसा बता रहे थे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें लाइफ में आगे देखनी है, लेकिन आपने इतनी जल्दी अपने लिए कार खरीद ली है। इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें ये भी आ रही हैं कि क्या सपना सच में अपने ससुराल में परेशान थी, दुखी थी, या वो सच में उस घर से निकलना चाहती थी। क्योंकि जैसा बर्ताव सपना अब कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, खुश हो रही हैं, किसी को उनकी खुशी से कोई भी एतराज़ नहीं है। सब चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे, क्योंकि किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए हर किसी को जीना पड़ता है। तो खुश होकर जिएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक चीज़ में दुख व्यक्त करना, हर एक चीज़ में ऐसे दिखाना कि उनको रोकते थे, टोकते थे, किसी से मिलने नहीं देते थे। अब सपना अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती है, तो इसीलिए वो हर जगह घूम रही हैं, जहाँ उनका मन करता है वहाँ जाती हैं। एक इंसान जब समाज में रहता है तो उसे समाज की थोड़ी बंदिशें भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, और एक औरत या एक इंसान जब घर परिवार में रहता है तो उसे भी अपने घर परिवार के कायदे नियम मानने पड़ते हैं। चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, कोई भी हो। एक परिवार में जब हम बंध के रहते हैं तो उस घर के हिसाब से चलते हैं। बेटा भी अगर है तो वो भी, अगर आप रात तक घर नहीं आएंगे तो आपके पास भी फ़ोन आएगा कि आप घर क्यों नहीं आए, आप कहाँ हैं। तो ये एक जिम्मेदारी होती है हर एक इंसान की कि जिस परिवार में, जिस समाज में वो रह रहा है, उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझे। तो अगर उनके सास ससुर को इस चीज़ से आपत्ति थी कि वो फालतू में नहीं चाहते थे कि उनके घर पे कोई आए जाए, क्योंकि एक सामाजिक तौर से भी अगर देखा जाए तो शायद वो सही थे, क्योंकि उनके घर में दोनों बेटे अब नहीं हैं। ऐसे में हर कोई आए दिन अगर उनसे मिलने आता है तो ये कई चीज़ों को सवाल पैदा कर सकता है कि क्यों इनके घर में लोग मिलने आ रहे हैं, खासकर इनकी बहू से। सब जानते हैं कि वो यूट्यूबर है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली में व्यस्त रहे, अपने बच्चों को देखे। हर कोई ये चाहता है कि उनकी बहू, बेटियां जो भी हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे। उन्होंने उन्हें कभी भी वीडियो बनाने से नहीं रोका, किसी बात से नहीं रोका। हम सब जानते हैं फैशन के तरीके से भी उन्होंने कैसे कपड़े, कितने तरीके से कपड़े, स्टाइल, सब चीज़ किया, उन्होंने कभी उस पर रोक टोक नहीं लगाई। लेकिन एक मर्यादा होती है। जब घर में कोई भी बेटा नहीं है तो उन्हें भी अपने सोच समझ के इस चीज़ का विचार करना पड़ता है कि वो अपने घर में फालतू में लोगों की भीड़ ना जमा करें, क्योंकि जहाँ इंसान रहता है वहाँ पे इंसान को अपना घर भी देखना होता है, परिवार देखना होता है, आस पड़ोस भी देखना होता है। लेकिन सपना जो अब कर रही हैं, इससे जो उनके सपोर्टर थे वो भी उनके विरोध में हो गए हैं कि क्यों सपना इतना ज़्यादा इधर से उधर घूम रही हैं, फालतू में अपने पैसों को वेस्ट कर रही हैं। अगर उनके पास सच में पैसों की कमी है तो उन्हें अपने पैसों को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने टाइम को यूँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बच्चियों के लिए, उनके
फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। और अगर वो ये जानती हैं कि उनके पास पैसा इतना है कि वो आराम से उसे खर्च कर सकती है, तो उन्हें फिर बेकार की चीज़ों में रोना-धोना या फिर इतना दिखाना नहीं चाहिए सिंपैथी लेने के लिए कि उनके ससुराल वालों ने उनके साथ बुरा किया है। क्योंकि इंसान हर एक सिक्के के दोनों पहलू को देखना चाहता है। एक पहलू को देखकर जो भी इंसान कोई निर्णय लेता है, वो हमेशा गलत होता है। इसलिए इंसान को जब भी किसी भी बारे में बात करनी हो तो दोनों पहलू ज़रूर देखने चाहिए। हर एक इंसान में कमी-घटी ज़रूर होती है, पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत ही परफेक्ट हो और दूसरा इंसान पूरा ही नेगेटिव हो। पर हम सपना से यही उम्मीद करेंगे कि वो जो भी चीज़ कर रही हैं, खुश रहें, अपनी बेटियों के लिए करें, लेकिन सोच समझ कर करें। इतना फालतू ना करें कि जो लोग उनके सपोर्ट में हैं, वो उनके खिलाफ हो जाएँ और जो चीज़ें उनकी अच्छी हैं, वो बेकार चीज़ों में बदल जाएँ। क्योंकि वो अब भी किसी की मम्मी हैं, किसी के घर की बहू हैं, तो उन्हें इस चीज़ को गौर